हेलो प्यारे बच्चों, अब हम फलनों के टॉपिक के इस सेकंड वीडियो में आज हम पढ़ते हैं फलनों के प्रकार। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देखा था, इसकी जो पहली वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि कौन कौन से संबंध ऐसे होते हैं, कौन कौन से संबंध फलन होंगे और उन फलनों के अंतर्गत किसको प्रांत कहते हैं, किसको परिसर कहते हैं और किसको क्या कहते हैं, सहप्रांत कहते हैं। ये हमने सीखा था। तो आज के इस वीडियो में अब हम फलनों के प्रकार का अध्ययन करेंगे। आपने कुछ फलनों के प्रकार अपने क्लास 11th में भी पढ़ लिए हैं, जैसे आपने बहुपदी फलन, परिमेय फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, इस प्रकार के बहुत सारे फंक्शन पढ़े थे। वो बेसिक प्रकार हैं। अब हम फलनों के कुछ अन्य प्रकारों की भी क्या करते हैं, चर्चाएं करते हैं। ठीक है, तो फलनों के प्रकार में तो हमारा जो पहले चर्चा का टॉपिक है वो है, पहला फलन है एकैकी फलन। इसको हम कहते हैं वन वन फंक्शन। क्या कहते हैं इसको हम? वन वन फंक्शन। तो अब वन वन फंक्शन कहते किसे हैं? अब वन वन अर्थात एक का एक। देखो बड़ा मज़ेदार फंक्शन है। वन वन फंक्शन को समझने के लिए पहले कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, 1 2 3 इधर है ए बी सी, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी। इधर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये सेट ए, ये सेट बी, इधर सेट ए, इधर सेट बी। 1 2 3 4 इधर ए बी सी डी ई, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। तो ये दोनों प्रकार के फंक्शन हमारे वन वन फंक्शन हैं। ये दोनों प्रकार के फंक्शन हमारे वन वन फंक्शन क्यों होंगे? क्योंकि इसमें मज़ेदार चीज़ क्या है, देखिए जो सेट ए है दोनों में, इधर भी और इधर भी, ये जो सेट ए है ये हमारा क्या है, प्रांत है। तो प्रांत का जो प्रत्येक अवयव है, अर्थात एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है। देखो, एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है, एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है, एक अवयव का एक प्रतिबिंब, एक अवयव का एक प्रतिबिंब, एक अवयव का एक प्रतिबिंब, एक अवयव का एक प्रतिबिंब। अर्थात इसमें हो क्या रहा है कि एकैकी फलन में प्रांत के अलग अलग अवयव का सहप्रांत में क्या है, अलग अलग प्रतिबिंब बना हुआ है। देखिए बना ना, कहीं पर देखिए, कहीं पर प्रांत के दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब बना है? नहीं। अब एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। देखिए, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। ठीक, सेट ए में हमारे हैं कुछ ले लेते हैं, 1 2 3 4, इधर लेते हैं ए बी सी डी ले लेते हैं, 1 का ए, 2 का बी, 3 का बी, 4 का सी। अब देखिए ये हमारा वन वन फंक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें प्रांत के दो अवयवों का सहप्रांत में एक ही प्रतिबिंब बन गया ना। तो ये वन वन नहीं हुआ। वन वन होने के लिए क्या होगा कि प्रांत के अलग अलग अवयव का सहप्रांत में क्या होगा, अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। अब कोई एलिमेंट छूट रहा है, वो उसको हम सहप्रांत के अंदर अवयव छूटे ना छूटे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमको केवल क्या देखना है कि प्रांत के अलग अलग अवयव का सहप्रांत में अलग अलग अवयव क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। तो ऐसा फलन हमारा क्या कहलाएगा, एकैकी फलन कहलाएगा। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एकैकी फलन वह फलन होगा जिसमें प्रांत के अलग अलग अवयव का सहप्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब होता है। ओके, तो विच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन? वन वन फंक्शन आर those type of function
विच सेटिस्फाई दिस डेफिनेशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? एकेकी फलन वह फलन होगा जिसमें प्रांत के अलग अलग अवयव का सहप्रांत में अलग अलग क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो अलग अलग अवयव का सहप्रांत में क्या होना चाहिए? अलग अलग क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ऐसा फलन हमारा कैसा फल क्या फलन कहलाएगा? एकेकी फलन कहलाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये सेट ए है, ये सेट बी है, सेट ए एंड सेट बी, 1 2 3, इधर ए बी सी, एक का ए, दो का बी, तीन का सी। तो ये जो फंक्शन बनेगा ये मेरा कैसा फंक्शन बनेगा? एकेकी फंक्शन बनेगा, क्योंकि इसमें प्रांत के अलग अलग अवयव का सहप्रांत में क्या है? अलग अलग प्रतिबिंब है। फिर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एग्जांपल, फंक्शन ए एंड बी, 1 2 3 ए बी सी डी भी ले लेते हैं। 1 का ए, 2 का बी, 3 का बी, इधर 4 भी ले लेते हैं तो 4 का हमारा क्या हो गया? सी हो गया। तो ये सॉरी, कुछ मिस्टेक हो गई ना थोड़ा सा। तो 1 2 3, इधर 1 2 3, 3 का क्या हो गया? सी। तो ये फंक्शन भी हमारा कैसा फंक्शन होगा? एकेकी फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रांत के अलग अलग अवयव का सहप्रांत में क्या है? अलग अलग प्रतिबिंब है। तो इसलिए इस प्रकार के फंक्शन जहाँ पर भी इस प्रकार की इमेज बनेगी, अर्थात प्रांत के एक अवयव का एक ही संबंध जहाँ पर बनेगा, तो ऐसे संबंध कैसे संबंध कहलाएंगे? एकेकी फलन कहलाएंगे। अर्थात अलग अलग अवयव अलग अलग से क्या हुए होंगे? जुड़े होंगे। क्लियर? अब अगर हमको मैपिंग दी है, इस प्रकार की मैपिंग दी है, तो हम एकेकी बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। देखो, इस प्रकार की अगर मैपिंग बना रखी है तो एकेकी का परीक्षण तो बड़े आसानी से हो सकता है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, अगर सपोज दैट मैं एक क्वेश्चन दे दूं, कोई भी एक गिवन सेट दे रखा, उसमें फंक्शन दे रखा y इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो कि चेक करना है कि क्या यह एकेकी है कि नहीं, तो ये क्या फंक्शन एकेकी है अथवा नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में एक बहुत बड़ी समस्या हमारे क्वेश्चनों में हो जाती है, होती है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को बनाने के लिए हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, एक तर्क विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन में आते हैं। ओके, ये तो हमारी एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन थी, एग्जांपल आपने नोट कर लिया होगा, उसको नोट कर लेंगे। अब आते हैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कह रहा है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव, प्रांत के अलग अलग अवयव का सहप्रांत में क्या है? अलग अलग प्रतिबिंब है। तो अब हम इसके लिए क्या उपाय ऐसा करें कि हम क्वेश्चनों में इसको अप्लाई कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एफ मैपिंग ए टू बी में, ए टू बी में, देखो अब ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, में y इक्वल एफ एक्स, वाई इक्वल एफ एक्स एकेकी फलन होगा, एकेकी फलन होगा। एफ मैपिंग ए टू बी में y इक्वल टू एफ एक्स एकेकी फलन होगा। कब? जब नंबर फर्स्ट पार्ट, कब होगा? जब नंबर फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? अब देखो, हमने क्या कहा है कि प्रांत के अलग अलग अवयव का, अब अलग अलग अवयव का क्या होगा? सहप्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब होगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा? प्रांत के एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होगा ना। तो अब हम करेंगे क्या? एफ मैपिंग ए टू बी में y इक्वल टू एफ एक्स एकेकी फलन होगा जब x1 कॉमा x2 इज द एलिमेंट ऑफ ए के लिए। किसके लिए लिया मैंने? x1 कॉमा x2 इज द एलिमेंट ऑफ ए के लिए। x1 और x2 एलिमेंट किसके हैं? प्रांत के हैं। तो प्रांत के अंदर के मैंने दो अलग अलग अवयव लिए। ठीक है, अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ? नंबर फर्स्ट पार्ट, यदि x1 इक्वल x2 है, x1 और x2 आपस में क्या है? बराबर हैं, तो दैट इम्प्लाई क्या होगा?
एफ एक्स वन इक्वल किसके हो जाएगा, एफ एक्स टू हो जाएगा। एक्स वन और एक्स टू प्रांत के दोनों अवयव बराबर हैं, तो उनकी सहप्रांत में इमेज भी क्या होगी, इक्वल होगी। अब देखते हैं इसको एक बार। दैट इज सेट ए एंड दैट इज सेट बी, सेट ए और सेट बी। अब देखिए सेट ए के अंदर के एलिमेंट क्या है, x1 और x2 है, x1 और क्या है, x2 है। अब लेकिन दोनों क्या है, इक्वल है, तो x1 और x2 इक्वल है, तो सेट के अंदर हम एक अवयव को सेम अवयव को दो बार लिख सकते हैं, नहीं। तो हमने थोड़ी देर के लिए सपोज किया कि x1 और x2 अलग अलग नहीं बल्कि क्या है, सेम है, तो सेम एलिमेंट की वैल्यू हम क्या सपोज कर लेते हैं, x। तो इसके अंदर x है, तो अब fx कहाँ होगा, सेट b के अंदर होगा। अब सेट b के अंदर है तो fx1 और fx2 की वैल्यू बराबर है, तो इसके अंदर इक्वल है, तो इसको दो बार लिख सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि सेम एलिमेंट है। तो इनके जगह पर मैं x1 और x2 इक्वल है, तो उसकी वैल्यू को मैं क्या कह देता हूँ, y। तो इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर क्या एलिमेंट आ गया, y। तो x अवयव की इमेज क्या बन गई, y बन गई। तो x1 x की वैल्यू क्या है, x1 भी है और x2 भी है, तो x1 की इमेज क्या बनेगी, fx1 y, x2 x है, उसकी इमेज भी क्या बनेगी, fx2 y बनेगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्रांत के एक एलिमेंट का सहप्रांत में क्या है, एक ही प्रतिबिंब है। क्लियर। तो हमने क्वेश्चनों में क्या करना है कि प्रांत के अंदर के दो एलिमेंट लेने हैं, यदि वे दोनों एलिमेंट इक्वल हैं तो उनकी फंक्शनल वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इट मीन्स कि प्रांत के दो समान अवयव का सहप्रांत में क्या बनेगा, समान प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब बनेगा, एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब बना, अर्थात अलग अलग का अलग अलग बन रहा है। अब देखें, या तो ये सेटिस्फाई करेंगे या फिर देखें सेकंड पार्ट, या तो ये सेटिस्फाई होगा या ये होगा, यदि x1 डज नॉट इक्वल x2, x1 डज नॉट इक्वल क्या है, x2, सो दैट इम्प्लाई fx1 डज नॉट इक्वल किसके हो जाएगा, fx2। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि x1 और x2 बराबर नहीं है तो उनकी फंक्शनल वैल्यू भी आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। तो इसको भी एक बार समझते हैं, ये क्या कहता है इसी डेफिनेशन पे। ये सेट हमारा ए हो गया, ये सेट क्या हो गया, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। इसके अंदर x1 और x2 अलग अलग हैं, तो ये x1 हो गया, ये क्या हो गया, x2 हो गया। इसके अंदर फंक्शनल वैल्यू fx1 और fx2, ये फंक्शनल वैल्यू fx1 आ गई और ये फंक्शनल वैल्यू क्या आ गई, fx2, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। अब देखिए x1 की इमेज कौन बनी, fx1 बनी, x1 की इमेज कौन बन गई, fx1, और x2 की इमेज कौन बन गई, fx2। देखिए x1 की इमेज fx1 और x2 की इमेज क्या बन गई, fx2 बन गई। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि देखिए कि अवयव अलग अलग हैं, अवयव अलग अलग हैं तो उनकी फंक्शनल वैल्यू सेम कभी भी नहीं होगी। अगर अवयव अलग अलग हैं तो उनकी फंक्शनल वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग होगी। अब अवयव अलग अलग हैं, फंक्शनल वैल्यू अलग अलग है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्रांत के अलग अलग अवयव का क्या बन गया, सहप्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब बन गया। क्लियर है, अवयव अलग अलग तो फंक्शनल वैल्यू भी क्या हो गई, अलग अलग। तो इसका मीनिंग कि अलग अलग अवयवों की फंक्शनल वैल्यू अलग अलग है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब भी क्या बन रहा है, अलग अलग बन रहा है। तो ऐसे फंक्शन हमारे क्या, कैसे फंक्शन होंगे, एक एक ही फंक्शन होंगे। तो एक एक ही फलन को अगर हम चेक करते हैं, ये तो इसकी डेफिनेशन है, तो किसी भी क्वेश्चन में अगर एक एक ही फलन की अगर डेफिनेशन को हमने चेक करना है कि फंक्शन एक एक ही होगा कि नहीं होगा, तो हम या तो इसका पार्ट फर्स्ट को अप्लाई करेंगे या पार्ट नंबर सेकंड को अप्लाई करेंगे। कैसे, हमको प्रांत के अंदर के दो एलिमेंट लेना है, क्यों, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या कहता है कि प्रांत के अलग अलग अवयव कहता है। तो अलग अलग अवयव का मतलब क्या हुआ कि प्रांत के दो अलग अलग अवयव लेंगे, या तो उनको इक्वल चेक करेंगे या अनइक्वल चेक करके करेंगे। इक्वल होने में ये कंडीशन लगेगी, अनइक्वल होने में ये कंडीशन लगेगी। तो ये कैसे फलन हो गए, एक एक ही फलन हो गए। ठीक, क्लियर है। चलिए आप इसको नोट करिए और बढ़िया तरीके से देखिए।
चलिए अब आते हैं इसी पर सेकंड टाइप फंक्शन, बहुएक। कैसा फलन है? बहुएक फलन। बहुएक फलन का मीनिंग क्या हुआ? इसको हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन। बहुएक फलन को हम क्या कहते हैं? मैनी वन फंक्शन। अभी मैनी वन फंक्शन क्या होता है? मैनी वन फंक्शन, अब देखो, ऐसा फलन जो एकेकी नहीं है, अर्थात प्रांत के अलग अलग अवयव का सहप्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब नहीं है, तो ऐसा फंक्शन हमारा कौन सा फंक्शन होगा? मैनी वन फंक्शन होगा। तो इस पर चर्चा करते हैं। देखिए जैसे ये बना 1 2 3 ए बी सी, 1 का ए, 2 का भी ए, 3 का सी। तो देखिए इसमें प्रांत के दो अलग अलग अवयव का एक ही प्रतिबिंब बन गया ना। फिर एक और लेते हैं एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5, इधर आ गया ए बी सी डी, 1 का ए, 2 का भी ए, 3 का भी ए, 4 का सी, 5 का डी। देखो प्रांत के बहुत अलग अलग अवयवों के, दो या दो से अधिक अवयवों का सहप्रांत में क्या बनना है? एक ही प्रतिबिंब बनना है। तो ऐसा फंक्शन देखिए, ये एकेकी फलन है? नहीं है। क्या ये एकेकी फलन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रांत के अलग अलग अवयवों के सहप्रांत में क्या बनना है? एक ही प्रतिबिंब बनना है। अब हो सकता है ये भी हो सकता है, देखिए इसमें हो सकता है 5 की इमेज सी बन जाए, तब भी ये हमारा एकेकी फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रांत के अलग अलग अवयवों के सहप्रांत में क्या बनने हैं? अलग अलग प्रतिबिंब नहीं बनने, अर्थात दो या दो से अधिक अवयवों का सहप्रांत में एक ही प्रतिबिंब बन गया। तो ऐसे फंक्शन हमारे क्या होंगे? बहुएक फलन होंगे। तो इसकी डेफिनेशन को नोट करते हैं। बहुएक फलन वह फलन होगा जिसमें प्रांत के दो या दो से अधिक अवयवों का सहप्रांत में एक ही प्रतिबिंब हो, एक ही अवयव प्रतिबिंब हो। तो ये डेफिनेशन है, बहुएक फलन वह फलन होगा जिसमें प्रांत के दो या दो से अधिक अवयवों का सहप्रांत में एक ही अवयव क्या हो? प्रतिबिंब हो। तो ऐसा फलन क्या कहलाएगा? बहुएक फलन कहलाएगा। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल बनाएंगे तो एग्जाम्पल क्या बनेगा? ये सेट ए, ये सेट क्या हो गया? बी। ये ए से बी में क्या है? एक फंक्शन है। तो 1 2 3 4 ए बी सी, 1 का ए, 2 का ए, 3 का बी एंड 4 का सी। तो बहुएक फलन। वन मोर एग्जाम्पल, ए एंड हियर इज बी, 1 2 3 4 5 ए बी सी डी, ए का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का सी, 5 का बी। तो इस प्रकार का फंक्शन भी हमारा कैसा फंक्शन होगा? बहुएक फलन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रांत के दो या दो से अधिक अवयवों का सहप्रांत में क्या हो रहा है? एक ही अवयव क्या बनना है? देखिए प्रतिबिंब बनना है। इसमें किस किस का बना? 3 और 4 का क्या बना? सी, और 2 और 5 का क्या बना? बी बना। तो ऐसा फलन हमारा कैसा फलन होगा? एक बहुएक फलन होगा, अर्थात ऐसा फलन जो एकेकी नहीं है। ठीक है। अब देखिए इसको चेक करने के लिए, ये तो डेफिनेशन होगी, अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या डेफिनेशन बनती है, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है। अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन आते हैं। यदि एफ मैपिंग ए टू बी में y इक्वल एफ एक्स, एफ मैपिंग ए टू बी में y इक्वल एफ एक्स बहुएक फलन होगा जब, देखिए आप कंडीशन बनाते हैं कि एफ दी गई मैपिंग, एफ मैपिंग ए टू बी में y इक्वल टू एफ एक्स बहुएक फलन होगा जब, कब?
x1 कॉमा x2 इज द एलिमेंट ऑफ, मैंने क्या लिया, प्रांत लिया। प्रांत यहाँ पर क्या है, a है, एलिमेंट ऑफ a। तो नंबर फर्स्ट पार्ट क्या, सीधे देखिए क्या बनता है। नंबर फर्स्ट पार्ट x1 डज नॉट इक्वल x2 है। अभी नोट नहीं करेंगे, पहले देखेंगे। x1 डज नॉट इक्वल x2 है, तो दैट इम्प्लाई क्या हुआ, f(x1) इक्वल किसके हो गया, f(x2) हो गया। x1 डज नॉट इक्वल x2 है, तो f(x1) इक्वल क्या हो गया, f(x2) हो गया। अब देखने के बाद डायग्राम में क्या बना, सेट A एंड सेट B, x1 और x2 अनइक्वल है, दैट इज x1 दैट इज x2। अब यहाँ पर क्या हुआ, f(x1) और f(x2) की वैल्यू इक्वल हो चुकी है, दोनों इक्वल हो गए, तो इसको हम y ले लेते हैं, तो यहाँ y आ गया। तो x1 और x2 अनइक्वल है, तो x1 का इमेज कौन बना, f(x1), दैट मीन्स y। सो द इमेज ऑफ x1 इज y। हियर x1 एंड x2 इज अनइक्वल, दोनों क्या है, असमान है। तो व्हाट इज द इमेज ऑफ x2, f(x2), and the value of f(x2) is y. So we can say that the image of x2 will be y. So it means कि x1 और x2 अलग अलग अवयव हैं, तो उनकी जो फंक्शनल वैल्यू है वो सेम आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x1 का प्रतिबिंब भी y बना और x2 का प्रतिबिंब भी क्या बन गया, y बन गया। तो इसका मतलब अलग अलग अवयव का सहप्रांत में क्या हो गया, एक ही प्रतिबिंब हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह फलन एकेकी नहीं है, तो इसका मतलब क्या बना, बहुएक बन गया। तो क्लियर हो गया। अगर ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल भी नहीं होना चाहिए, कब, एकेकी होने के लिए, बट यहाँ पर ये इक्वल नहीं है तो ये इक्वल है, तो इसका अलग अलग का इमेज एक ही बन गया। ठीक, अब देखिए एक हमने एक कंडीशन और ली हुई थी, जो ये थी, अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो, x1 इक्वल x2 हो जाए, बट दैट इम्प्लाई f(x1) डज नॉट इक्वल f(x2) हो जाए। अब यहाँ पर क्या झोल झाल होता है देखिए, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा खतरनाक डेंजरस हो गया, बड़ा डरावना। अब देखिए इसको हम करते क्या है, हियर सेट A एंड हियर इज सेट B। तो x1 और x2 क्या हो गए, इक्वल हो गए। x1 और x2 इक्वल है, so that means its value is x, so here is x, okay, x1 and x2 is equal, so we can say that the same value will be x, and here the functional value is different, f(x1) and f(x2) is different, so that means both are different, so we can say that here is f(x1) and here is f(x2). सहप्रांत के एलिमेंट है f(x1) एंड f(x2), तो x1 की वैल्यू x है, जिसकी इमेज क्या बनी, f(x1) बन गई, x2 भी x है, जिसकी इमेज क्या बन गई, f(x2) बन गई। तो इट मीन्स क्या हुआ, एक ही एलिमेंट के कितने प्रतिबिंब बन गए, दो प्रतिबिंब बन गए। अरे ये तो डेफिनेशन फेल कर दी इसने हमारी। तो इसका मतलब अगर कभी भी इस प्रकार की डेफिनेशन हमारे किसी भी फंक्शन में फॉलो नहीं हो सकती है कि अगर अवयव समान हैं तो उनकी फंक्शनल वैल्यू कभी भी अलग नहीं होगी। ठीक है, इस प्रकार की डेफिनेशन ना एकेकी के फलन के परीक्षण में मिलेगी, ना बहुएक के फलन के। अगर ऐसी डेफिनेशन कहीं पर सेटिस्फाई हो जाती है तो इट मीन्स वो दिया गया फलन जो हमको दिया गया है वो फलन है ही नहीं, वो गलती से फलन दे दिया है। ठीक है, ये केवल एक क्या बनेगा, संबंध बनेगा, बल्कि फलन नहीं बनेगा। तो इसलिए इस प्रकार के नियम को हम बहुएक में भी सत्यापित नहीं कर सकते हैं। केवल हमको अगर कोई भी फलन बहुएक नहीं है, कोई भी फलन अगर एकेकी नहीं है, तो केवल यही डेफिनेशन हमको क्या होगी, मिलेगी। वो सेकंड वाली डेफिनेशन हमको कभी भी प्राप्त नहीं होगी। क्लियर। तो आज के इस वीडियो में हमने फलनों के दो प्रकार का अध्ययन किया, एकेकी और दूसरा बहुएक। तो इन दोनों फलनों को आप ढंग से एक बार नोट करके अध्ययन कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फलनों के दो अन्य प्रकारों का अध्ययन करेंगे, वो होंगे आच्छादक फलन और अंतःक्षेपी फलन। ठीक है, तो इनको आप पढ़ते रहिए, नोट करते रहिए। ठीक है।